हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? राइट आंसर है पुलकेशन सेकंड। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय चालुक्य शासक को है, तो किसको है? पुलकेशन फर्स्ट को। नेक्स्ट देखिए, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन के नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो पुलकेशन सेकंड। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किस पुलकेशन सेकंड की हत्या कर किसने की? अब देखिए नेक्स्ट, इतना तो यहाँ क्लोज। तो चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन सेकंड की हत्या की और वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा या फिर वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नरवर्मन सिंह मामल। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराज प्रथम। ये राजा राज भी मिल जाता है कई जगह, ये राजराज प्रथम भी मिल जाएगा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशन सेकंड। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। एहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता। नेक्स्ट है, पापनाथ का मंदिर, कौन सा मंदिर? पापनाथ का। तो पापनाथ का मंदिर पतंडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो पतंडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वातापी के चालुक्य शासक। नेक्स्ट है, मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, विचित्र चित्त मन विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक पूछा गया है, तो कौन है? महेंद्र वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? तो पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो चालुक्य। पल्लवों का एकाश्वमीय रथ मिलने का स्थान? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का क्या नाम था? तो द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता था? तो पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर है शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर या फिर बोलते हैं उसे मेघुते मंदिर एहोल का संबंध है, तो किस धर्म से है? जैन धर्म से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? तो चिदंबरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तेलुंग। सेकंड, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किन के बीच बनाया गया? तो किन के ईस्वी पूछी गई है? तो 760 से 800 ईस्वी के मध्य बनाया गया।
तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो किस गुफा में है? तो एलिफेंटा की गुफा। इंसान के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो नरवर्मन सिंह फर्स्ट मामल। नेक्स्ट देखिए, आलवारों या फिर वैष्णव संतों एवं नायनारों, आडियारों या फिर शैव संत बोलते हैं उनको, तो उनके द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ? राइट आंसर है पल्लव। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरू देवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों या फिर उसे क्या बोलते हैं सप्ते पेगोंडा का निर्माण किसने करवाया? तो नरवर्मन प्रथम मामल। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या फिर राज सिंहेश्वर भी मिल जाता है? ये पीछे पूछा गया क्वेश्चन है। तो मंदिर किसे कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। 8वीं सदी में से किसने जोरोएस्ट्रियनों या फिर पारसियों को शरण दी जो पर्शिया यानी कि ईरान के खुद समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते के पश्चिम भारत पहुंचे थे? तो राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राजा जो चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र थर्ड या फिर क्या बोले जाते हैं कुलोतुंग चोल प्रथम। नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रमी संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य चतुर्थ। विक्रमादित्य चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए, मिताक्षरा की विषय वस्तु है तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट है, गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो कर्नाटक। राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों की एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो कुतोलंग चोल प्रथम। तो कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नेक्स्ट देखिए, किसने चित्तबरम के निकट गंगईकोंडपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम बसाया और उसे राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखिए, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट देखिए, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। चोल प्रशासन की क्या विशेषता है? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात प्रतिमा थी नटराज शिव की काश्यप प्रतिमाएं। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? तो कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट है, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांडे राज्य के भ्रमण के लिए समय शासक यानी कि उस समय वहां के शासक कौन थे? तो मांडवर्मन कुलशेखर। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम। किसने मान्यखेत या फिर मालखेत नाम आ जाता है को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो किसने बनाई? अमागवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध व्रत यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो राजेंद्र तृतीय ने। नेक्स्ट देखो, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? राइट आंसर है पल्लव।
नेक्स्ट है पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो 1846 ईस्वी। किस चोल शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो पराक्त प्रथम। नेक्स्ट है अभिलेखों का ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? तो राजराजा प्रथम। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था? तो राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो शायन शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो एलोरा ओले एलिफेंटा की गुफाओं में। रावण की खाई यानी कि दशावतार कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलता है? तो एलोरा में। नेक्स्ट देखो बम्बई से 6 किलोमीटर दूर धारापुर या फिर धारानगरी बोलते हैं, तो धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? तो एलिफेंटा की। होयसैल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबिंड व बेलूर में। नेक्स्ट देखो चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो वेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवी कृति होती है? तो चतुर्भुज। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो रांची। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर। केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय है कटक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। भारत का सबसे ठंडा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद। नेक्स्ट देखो भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों में अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र एवं गोवा। नेक्स्ट देखिए भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। नेक्स्ट देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। भारत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। नेक्स्ट देखिए किसको महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्यपाल पद पर बना क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का प्रति माह कितना वेतन होता है? तो 3.5 लाख। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर कौन बना रहता है? राइट आंसर राज्यपाल। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए राज्यों का मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो ये नियुक्त किए गए होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो
प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163। सामान्यतः राज्यों में मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखिए, राज्य परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। राज्य परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी के रूप में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो पवन चामलिंग। नेक्स्ट देखो, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? राइट आंसर 12। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। भारत में किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? तो सुश्री मायावती। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो नंदिनी सतपथी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछी जाए तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? उत्तर प्रदेश। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ईएमएस नंबूद्रिपाद। ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर 1955। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1992। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2005। भारत का पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1952। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961। नेक्स्ट देखिए, भारतीय लोक प्रशासन स्थापना यानी कि ये संस्थान है, तो लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना पूछी गई तो मार्च 1954। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवा संघ का गठन कौन करता है? तो संसद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विधानसभा। राज्यों में विधानमंडल का भाग किसे नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाता है तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राजमनार आयोग। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315। वह कौन है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? तो राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है तो भर्ती। नेक्स्ट देखो, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट देखो, तारकुंडे समिति व गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था और आमूल सुधार से। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। नेक्स्ट देखिए, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो वे सारी की सारी क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखो, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1994। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989। नेक्स्ट देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? राइट आंसर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना? 1989। भारत की पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मतदान की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 1989 के अधिनियम में। भारत में पहली बार नोटा कब लागू किया गया? तो 2013। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसके संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो लद्दाख। किस संघ शासित क्षेत्र को प्रशासक कहा जाता है? तो लक्षद्वीप। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो उपराज्यपाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। नेक्स्ट देखिए, किस संघ शासित क्षेत्र में प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था? तो यूटीआई। नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? तो म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था यूटीआई ने। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1956। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? तो 4। जीवन बीमा निगम इनके एलआईसी की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो जीवन सुरक्षा। नेक्स्ट देखो, बीमा नियामक या फिर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद। भारत एवं बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो SEBI। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1988।
नेक्स्ट देखो, भारतीय भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बात कर ली हमने 1988। तो उसका एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1992 में। दोनों अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखिए। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र चीन है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? राइट आंसर है धान। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भारत है। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राष्ट्र है महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच गाइस।